Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ आरजी कोर अस्पताल के बारे में, जो कि पश्चिम बंगाल का है, वहां पर एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है कई सारी कमिटीज़ बना दी हैं, एक्सपर्ट कमेटी बना दी है और उसमें कई सारे लोगों को रखा है ताकि, और साफ तौर पर यह भी कहा है कि अस्पतालों में जो डॉक्टरों की सुरक्षा है वो होनी चाहिए और इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न भी दिखा है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी हड़ताल को ख़त्म करें ताकि जो है जल्द से जल्द जो है लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएँ। और यही वजह रही कि हड़ताल ख़त्म हुई और उसके बाद आप देख रहे हैं जीवन सामान्य अब धीरे धीरे पटरी पर लौट आया है। लेकिन इन सब के बीच राजधानी दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में एक घटना ने, दरअसल आरजी कोर अस्पताल का उदाहरण तो मैं नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित मामलों में यह निकल कर सामने आया कि आज भी जो अस्पताल है वो सुरक्षित नहीं है। सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैं आरजी कोर अस्पताल या सुप्रीम कोर्ट का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। हालांकि दोनों ही घटनाओं में डायरेक्टली कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो कोरिलेशन सिर्फ मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट कंसर्न रहा है। सबसे पहले तो जान लीजिए कस्तूरबा गांधी अस्पताल में हुआ क्या। कस्तूरबा गांधी अस्पताल राजधानी दिल्ली का और यूं कहें कि दिल्ली नगर निगम का अस्पताल है, यानी कि इसमें सब कुछ जो है इसका मेंटेनेंस और दूसरी चीज़ें ये सब नगर निगम देखता है और डॉक्टर्स भी जो है नगर निगम के होते हैं। ऐसे में अब साफ तौर पर जो घटना 22 अगस्त को होती है, एक सर्कुलर जारी होता है और सर्कुलर में ये कहा जाता है कि दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक, यानी 22 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक जो है बिजली कट होगा अस्पताल में। सभी एचओडीज़ को इस बाबत ताकीद किया गया था कि वो अपनी अपनी व्यवस्था कर लें। हुआ भी वैसा ही, और व्यवस्था हुई या नहीं हुई क्योंकि ये तो जांच का विषय है। इससे पहले कि कुछ होता, उस दौरान तकरीबन 3 डिलीवरी हुई। 3 डिलीवरी में से 2 डिलीवरी तो दिन की रोशनी में हुई, लेकिन एक डिलीवरी ऐसी रही जिसमें बच्चे की मौत हो गई। आरोप लगा कि बच्चा का जो डिलीवरी हुई थी वो टॉर्च की रोशनी में हुई थी और उसके बाद से लिहाजा उसके साथ ये घटना हो गई। लेकिन आधिकारिक तौर पर दिल्ली नगर निगम का ये कहना है, दरअसल जिस बच्चे की बात हो रही है वह बच्चा पहले ही जैसी उसकी स्थिति थी उस हिसाब से उसको उसके अभिभावकों को बता करके नीकू वार्ड में रख दिया गया था, यानी बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड में रख दिया गया था और 4 से 5 दिन वो वहाँ पर रहा है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। यानी जैसा ये आरोप लगाया जा रहा है कि टॉर्च की रोशनी में या बिजली कट की वजह से इस बच्चे की मौत हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा दिल्ली नगर निगम का आधिकारिक बयान है। पीएनआई के डायरेक्टर अमित कुमार ने साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की है। लेकिन सवाल उठता यही है कि आखिरकार ये सब कुछ हो कैसे गया। अब ये तो जांच का विषय है। बाकायदा मेयर ने भी चिट्ठी लिख दी और मेयर ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है पता किया जाए। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कमिश्नर क्या करते हैं। कमिश्नर अश्विनी कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में वो इंक्वायरी करेंगे और एक बार जांच करेंगे। हालांकि जब निगम का आधिकारिक बयान पहले ही आ चुका है तो अब क्या जिम्मेदारी ठहराई जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं या जब तक जांच नहीं आती है तब तक ये कहा जाएगा कि जांच हो रही है। विक्टोरिया जनाना अस्पताल कहा जाता था इसे अंग्रेज़ों के ज़माने से, और आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैटरनिटी, प्रसव या फिर डिलीवरी और बच्चों की पैदाइश के लिए जो सबसे बढ़िया अस्पताल है वो कस्तूरबा गांधी अस्पताल है। लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल अस्पताल बीमार पड़ रहा है। जैसे पहले 3 नगर निगम थे तो फंड की कमी थी, और अब आजकल स्थिति ये हो गई है कि वहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने मिल आती हैं और यही वजह है कि बार बार ये सुर्खियों में रहता है, या यूँ कहें कि गलत वजहों से खबरों में रहता है। तो हुआ क्या, 22 अगस्त को जो अस्पताल के परिसर के अंदर ही जहाँ से मेन लाइन है ट्रांसफार्मर की, जहाँ से लाइन पूरी का सोर्स ऑफ इनपुट है वहाँ से अस्पताल के अंदर आता है, उसे कट कर दिया गया था। लेकिन 1 बजे से 4 बजे के बीच
कट किया गया था और ये कहा गया था ऐसा कट होगा। लेकिन जो वहाँ के सूत्र हैं वो बताते हैं कि दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कुछ ऐसी ही स्थिति रही, घुप अंधेरा था, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कई डॉक्टर्स मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में काम करने को मजबूर थे। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि टॉर्च की रोशनी में वो ऑपरेशन हुआ और नवजात की जान गई, ये दरअसल जांच का विषय है। तो साफ है कि जो नगर निगम के तमाम अस्पताल हैं फिलहाल बाट जोह रहे हैं अच्छी सुविधाओं की। ऐसा लगता है कि ये खुद बीमार हैं और किसी टॉनिक की ज़रूरत है इनको अच्छा होने की, ठीक होने की। बहरहाल अब जांच के बाद क्या निकलता है, लेकिन आपको सरसरी तौर पर मैं बता दूं कि निगम के अस्पतालों में सबसे बड़ा अस्पताल है बड़ा हिंदूराव अस्पताल और कोरोना काल में इन अस्पतालों ने काफ़ी काम किया था। और साथ ही साथ जो है स्वामी दयानंद अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल, राजन बाबू टीबी अस्पताल, महर्षि वाल्मीकि संक्रामक रोग अस्पताल, माता गुजरी अस्पताल, पूर्णिमा सेठी अस्पताल, बालक राम लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल, चेस्ट अस्पताल पटपड़गंज, चेस्ट अस्पताल नेहरू नगर, ये तो अस्पतालों की लिस्ट है जो केंद्र नहीं देखता है बल्कि दिल्ली नगर निगम इन अस्पतालों को देखता है। स्वास्थ्य केंद्र भी बहुत सारे हैं दिल्ली नगर निगम के, तकरीबन चेस्ट क्लिनिक 9 हैं, डिस्पेंसरी 54 हैं और मातृ एवं शिशु केंद्र 16 हैं, फिजियोथेरेपी 3 है, पॉली क्लिनिक 11 हैं, स्कूल हेल्थ क्लिनिक 6 है, मोबाइल डिस्पेंसरी 32 है, M&CW सेंटर 104 है। ज़रा देखिए इतनी बड़ी संख्या है, मोहल्ला क्लिनिक हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब अस्पताल के ही स्वास्थ्य की बात आती है, जब अस्पताल ही बीमार होने लगे तो उसका इलाज कौन करेगा, ये सवाल है, इसका जवाब आप भी सोचिएगा। बहरहाल एमसीडी की राम कहानी में फिलहाल इतना ही। मुझे और दिल्ली की तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।